Welcome back, my lovely students. This is your mentor Priya ma'am, and today I have come up with another exciting video of English language. This video is not only exciting, but you will be having fun, and while having fun, you will be learning something new. So, how to improve your vocabulary more and more and make it to a very high level. दैट मीन्स आप अपने वोकेबलरी को कैसे और भी एनहांस कर सकते हैं। उसका एक ही मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड की जानकारी। यू विल हैव टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स एंड फिल योर बास्केट with the vocabulary, just like the way when we are filling up our basket of fruits. When we are putting different fruits inside the basket, our fruit basket look good and varieties, full of varieties. Just like that, अगर आप अपने vocabulary basket को different words से verb, preposition, conjunction, noun, pronoun से भर देते हैं, ये बहुत ही सुंदर एक टोकरी यानी बास्केट खड़ी हो जाएगी vocabulary से, and then you will not be hesitating in conversation with others. ठीक है? Many of my students' parents have requested me that, ma'am, please show something directly live so that our children or we can also understand, because my students are not only kids, my students are grown-ups also, elders also. Okay, so let's begin. As you can see, I have pasted some pictures over here and I've written something that is very light. So first let me show you where I am showing you all. This is the Word document. ठीक है, इस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप देख पा रहे हो बहुत से फीचर्स रहते हैं। मैंने इसको होम में किया हुआ है। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो मैं ये सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल गो टू टॉप, मेक इट बोल्ड. I will change the color as well to red because that is my favorite color, and इसके साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं. Let's make it 16 or 18 that you can, so that you can see. आप देख पा रहे हो? Yes, I think you can. अब देखिए, सबसे पहला जो पिक्चर है वो है पेंट. पेंट का पिक्चर BINT, पेंट. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट, राइट, इसलिए मैंने इंसेक्ट लिखा है. थर्ड में है फादर ऑफ द नेशन. गांधी जी का पिक है यहाँ पे एंड ही इज कॉल्ड आवर राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन. तो मैंने ये नेशन वर्ड दिया है. बट व्हाई एम आई राइटिंग दीज words only with the help of the picture? Because I am going to teach you something very new today. So अब मैं नीचे आती हूँ. यहाँ पे देखिए, इस नेशन के बाद आई एम कमिंग डाउन. ओके, so here I am going to teach you word formation out of a given word. Words formation out of the given word. यानी कोई एक वर्ड आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको वर्ड बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है. और सबसे पहले बात बता दूं, इसको करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लीज राइट द डेट. ऑलवेज डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग द डेट, ठीक है. सो कहाँ लिखेंगे हम डेट? ऊपर में. टुडे इज 3rd of November, so writing 3rd of November 2023. And what is the date today? Today is Friday. I always mention these two things because these are very important, ठीक है. So these are very important, so I'm highlighting is that as well. Now come. अब मैं आपको एक बड़ा वर्ड देती हूँ. What is a word? Personification. वैसे तो this personification word does means that कभी जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं ना, जो नॉन लिविंग थिंग जिनमें जान नहीं होता, उसको अगर पोएट यानी कवि या फिर राइटर यानी ऑथर्स जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, लिविंग थिंग्स की तरह यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. इसका मतलब हुआ, जैसे मैं बोलती हूँ, द विंड इज स्लीपिंग इन द लैप ऑफ द डॉन. डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह. और विंड सोया हुआ है. विंड क्या लिविंग थिंग है? ह्यूमन बीइंग की तरह सो सकता है?
नहीं ना, बट हम ऐसा मैं बोल रही हूँ एक ऑथर के लैंग्वेज में, ताकि ये ब्यूटीफुल लगे। तो विंड सोया हुआ है कहाँ पर, भोर की गोद में, एंड आफ्टर दिस वो जगेगा और हमें हवा फैलाकर हवा का आनंद देगा। ठीक है, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। आप उसके ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए मैं बोल रही हूँ इस वर्ड से आपको फॉर्म करना है डिफरेंट वर्ड्स। तो इसको मैं अगर सेपरेट कर देती हूँ सी, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या क्या वर्ड है। हमारे पास P है, हमारे पास E है, हमारे पास R है, we have got S, okay, then O है, उसके बाद हमारे पास N है। ध्यान से समझिए इस बात को, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सेपरेट किया ताकि यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि कितने वर्ड है हमारे पास। तो फटाफट रिवाइज कर लीजिए क्या क्या है। पर्सोनिफी, यस ठीक है, हमारे पास 2 आई है, हमारे पास 2 ओ है, 2 एन है, उसके बाद 2 ओ है। ठीक है, यस, PERSO, पर्सोनिफिकेशन, यस। नाउ चलिए हम कुछ वर्ड्स फॉर्म करते हैं। तो इफ यू आर अ बिगिनर, आप पहले छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट कीजिए। लेट अस स्टार्ट विथ कैट। आप देख पा रहे हो, you can see CAT, cat. You can take any letter from anywhere from this personification, but आपका बजट क्या है, आपका कंस्ट्रेंट क्या है, इट शुड बी विद इन द वर्ड। ये पूरे वर्ड में से देखिए, जैसे M नहीं है तो आप M यूज नहीं कर सकते, देन L नहीं है तो आप L भी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो कैट है, रैट है, दीज आर द 3 लेटर्स वर्ड। जैसे सिट है, ओके, जैसे कि आइस है। ठीक है, पहले मैं 3 लेटर वर्ड आपके लिए सारे लिख दूं, फिर आई विल बी राइटिंग, उसके बाद आई राइटिंग द 4 लेटर वर्ड्स। रैट है, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, सो प्लीज फील फ्री टू टेल मी। एंट इज देयर, एंट मतलब ये सारे वर्ड्स का तो मतलब आपको पता ही होगा, दिस आर रियली रियली वेरी वेरी इजी। ठीक है, नाउ सन है, देखिए सन, मैं पहले बता दूं, कैट मतलब बिल्ली, रैट मतलब चूहा, सिट मतलब बैठना, आइस मतलब बर्फ, रैट मतलब चूहा, एंट मतलब चींटी, सन मतलब बेटा। ठीक है, आपको कुछ दिख रहा है अगर, यस, पेन है। ठीक है, ओके, और कुछ वर्ड्स अगर दिख रहा है तो यू कैन टेल मी प्लीज। सिन है, सिन का मतलब होता है पाप। ठीक है, और कुछ दिख रहा है, ओके, लेट्स मूव टू, नहीं पर भी है, देखो मुझे दिखे जा रहा है, जैसे कि एज पर योर कॉन्वर्सेशन, ये सारी चीजें हैं। पर के बाद फ्रू ले लो, फ्रू का मतलब आगे, ओ सॉरी, फॉर। ठीक है, चलो अब हम लेंगे 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर वर्ड्स में क्या क्या आएगा, 4 लेटर वर्ड्स में आएगा बहुत सारे वर्ड्स, जैसे SENT, सेंट है, सेंट मतलब भेजा था। उसके बाद है RICE, राइस मतलब चावल। ठीक है, जो वर्ड्स आपको आते हैं पहले उनको बनाइए, और जो वर्ड्स नहीं आते उसके लिए आप काम कर सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो यू कैन गेट मोर एंड मोर 4 लेटर वर्ड्स ऑल्सो। आयरन, आयरन मतलब लोहा, या फिर आयरन मतलब प्रेस करना कपड़ों को। ठीक है, उसके बाद ले लीजिए रेयर। रेयर का मतलब जो चीज़ बहुत कम होता है, जैसे कि इट इज़ सम पीपल आर वेरी गुड इन बिहेवियर एंड नाउअडेज वी कैन सी इट रेयर, यानी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद 4 लेटर वर्ड्स में आ जाइए, फियर यानी डर। ठीक है, और 4 लेटर वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट नन, नन मतलब एक भी नहीं, नन ऑफ देम आर कमिंग फॉर द पार्टी, कोई भी नहीं आ रहा है। उसके बाद ले लीजिए रेयर, रेयर का मतलब किसी चीज को रेयरिंग करना, जैसे कैटल रेयरिंग, शीप रेयरिंग, उनको बड़ा करना अपने बिजनेस के लिए।
देन हम लेते हैं नियॉन, दिस इज अ नियॉन साइन बोर्ड। आप देख पाते हो ना नियॉन साइन बोर्ड, रात को जब आप निकलते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट का ऐड किए हुए रहते हैं लोग, उसको नियॉन साइन बोलते हैं। चलिए देखिए मैंने कितने वर्ड्स बना लिए, इजंट इट सरप्राइजिंग। सेम इसी पर्सोनिफिकेशन से वर्ड ले लेकर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जो वर्ड हमने कैट में ले लिया उसको हम यूज नहीं कर सकते, बट एक टाइम पे जितने लेटर हम यूज कर सकते हैं वही लेंगे। जैसे अगर हम एक टाइम पे 2 वर्ड लेते हैं, जैसे कि देखिए ये नून, अगर मुझे एक और एन चाहिए था तो मैं नहीं ले सकती, क्या कि यहाँ पे हमारे पास 2 ओ और 2 एन है। नून का मतलब दोपहर का टाइम, क्योंकि हम लोग आफ्टरनून में भी यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक आफ्टर, AFTER, राइट, वी कैन यूज आफ्टर, बट वो 5 लेटर वर्ड्स हो गया, वो मैं बाद में यूज करती हूँ, ठीक है। 4 लेटर वर्ड में और ले लीजिए सोनिक, पर सोनिक, सोनिक मतलब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और वॉल्यूमफुल, दैट इज कॉल्ड सोनिक। नेक्स्ट हम लेते हैं 4 लेटर वर्ड्स। आई थिंक कुछ आपके दिमाग में आ रहा है 4 लेटर वर्ड्स, और 5 लेटर वर्ड, सॉरी। तो नून यहाँ पे तो 4 लेटर वर्ड के अंदर में ही चला जाएगा, तो लेट मी राइट इट इन द 4 लेटर वर्ड, यस। अब सोनिक से हम नीचे में आते हैं 5 लेटर वर्ड्स, ठीक है। 5 लेटर वर्ड में सोनिक आ गया, नाउ आई कैन यूज आफ्टर, ठीक है। 5 लेटर वर्ड्स में और क्या यूज कर सकते हैं, रिंस, रिंस का मतलब धोना, रिंस योर माउथ थरली आफ्टर ईटिंग फूड, और रिंस द क्लोथ्स थरली, रिंस का मतलब अच्छी तरीके से खंगाल कर यूज करना। उसके बाद आ जाते हैं रेशियो, रेशियो का मतलब इन व्हाट रेशियो वी शुड यूज शुगर एंड सॉल्ट टू मेक लेमोनेड, किस रेशियो में क्या क्या चीज लेनी है। जब हम व्हेन वी कुक समथिंग वी टेक इन द रेशियो, तब हम कुछ रेशियो में लेते हैं। उसके बाद 5 लेटर वर्ड में आ गया नेशन, नेशन 6 लेटर वर्ड है। 5 लेटर वर्ड में आ गया पेंट, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं पेंट के बाद 5 लेटर वर्ड्स, टेल मी सिंस, सिंस, सिंस चाइल्डहुड आई एम वेरी स्टूडियस, यानी मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा स्टूडियस हूँ। सिंस चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड से, या सिंस लास्ट मंडे आई हैव नॉट मेट हिम, मतलब लास्ट मंडे से, सिंस मंडे मैं उससे देखा नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेशियो, मैंने लिख लिया। चलिए 5 लेटर वर्ड्स, आई एम अनेबल टू फाइंड मच, ओके। सो अब लेते हैं 6 लेटर वर्ड्स, सो ले लेते हैं 6 लेटर वर्ड में लेते हैं 6 लेटर एंड 7 लेटर एक संग करते हैं, ठीक है। एक्शन, ACTION, देख लीजिए 6 लेटर वर्ड है, और ये मैंने पर्सोनिफिकेशन वर्ड से ही उठाया है, ओके। फिर लेते हैं यहाँ पे 6 वर्ड में इंसेक्ट, जो मैंने ऊपर में आपको बताया था, ठीक है, ओके। एंड 5 लेटर वर्ड में मुझे एक और वर्ड आया तो मैं यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, नेशन, NATION, नो, नेशन इज 6 लेटर वर्ड, सो NATION, नेशन। Next is coming, it is very fun loving game sort of thing to improve your vocabulary, so I think you are also enjoying, okay। now कर देते हैं एक्शन, एक्शन मैंने कर लिया। अब ले लीजिए फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है which is not real, like fiction story, fiction daily soaps। then ले लीजिए पर्सन, ठीक है। और ऊपर में मैंने क्या लिया था, अच्छा, पेंट मैं यूज करना भूल गई, और पेंट मैंने लिखा है, और नेशन और इंसेक्ट ऑल आई हैव यूज्ड नाउ। नाउ नेक्स्ट आई कैन से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी किसी चीज में घर्षण लगना, ऐसे, तो ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली वी कैन वॉक ऑन द रोड, हम लोग फ्रिक्शन के वजह से ही चल पाते, हमारे पैर के नीचे में ना ग्रूव्स बने रहते हैं, इसीलिए जूते चप्पल वी विल हैव टू टेक मेकिंग ऑफ ग्रूव्स, ग्रूव्स यानी नीचे में कटा कटा कुछ होना चाहिए जूते के नीचे, नुकीला जैसा पूरे जूते के नीचे, ताकि हम रास्ते में फिसले ना। गाड़ी का टायर, द टायर इज कटिंग इन ग्रूव, यानी छोटा छोटा आप देखोगे बहुत सारे कटिंग्स होते हैं टायर के नीचे, ये होता है फ्रिक्शन। जब वो रास्ते में फ्रिक्शन करता है तो गाड़ी स्कीप नहीं करती, ठीक है। और मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट वन, इंसर्ट, इंसर्ट यानी किसी चीज को अंदर में डालना, ठीक है। और भी मेरे पास बहुत से वर्ड है, लेट मी राइट फ्यू मोर, और उसके बाद आई कैन लीव। सो रीजन,
दिस इज रीजन। रीजन भी ले लीजिए, रीजन का मतलब कोई कारण हो गया। और मैं ले सकती हूँ यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने लिया, अब मैं लेती हूँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब किसी चीज का पार्ट, जैसे 1/4, 1/2। you will have the earth is covered with 1/4 of land and 3/4 of water। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन हो गया वो। और मुझे नहीं लगता कुछ वर्ड्स बच गए हैं। अगर आपको कुछ वर्ड्स और समझ में आता है तो प्लीज राइट टू मी, ठीक है? आप मुझे लिखकर बताइए। तो कैप्शन मुझे एक और मिल गया सोचते सोचते, आपसे बातें करते करते। while talking to you I have thought, so these are the words I have searched। सीखिए so many words from the same word personification। So please write in the comment if you can search one more word or two more word or three more word। I always welcome your suggestion, I always welcome your way of enhancing your knowledge। do write do write to me by commenting, and please like, share and comment, and subscribe to my channel and hit the bell icon, and please share this with more and more people whom you know, ठीक है? So that it will be reaching to masses, यानी बहुत से लोगों में पहुंचे। and मेरा जो promise है to myself that I want my Indians to learn in a very simple way but learn with high quality। सो आप वो कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान पाए और बेनिफिटेड हो पाए। ओके, थैंक यू, नाउ आई एम लीविंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।